पंडित जी ने भी गजब करके जा रहा है भाई एक बात। तेरे कैसे बेईमाना का हर में ध्यान नहीं होता, और धर्मराज के घर पे जाकर तेरा आदर मान नहीं होता जी। और वेद शास्त्र पढ़े बिना कभी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और इस योनि में धर्म छोड़ दे तो फिर इंसान नहीं होता जी। भाई गजब कर दिया भाई। ये मनुष्य शरीर जो है ना ये धर्म छोड़ने का नहीं है, क्योंकि और योनियों में तो धर्म का कोई लेशन नहीं है, सवाल पैदा ना होता जी। उसने धर्म का धर्म का ज्ञान में कोई, उसने तो स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है जी। इसने निमित्त ज्ञान है और यो करने में स्वतंत्र है जी। इसलिए परमात्मा ने पंडित जी ने कितने खोल करके बताया है, अगर इस योनि में भी धर्म का त्याग कर दिया ना तो फिर इंसान नहीं है। आगे तो शरीर मिलेगा नहीं मनुष्य का, लेकिन आड़े भी मिलया होया भी राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई, और पाई रही पाई बिन पाई जी। आड़े भी यो मनुष्य शरीर पाया पा करके भी बिना पाए के सारे पशुओं से भी गिरा गुजरा अपना समय गुजार रहा है जी। धिक्कार है हमारे को। यानी जहां द्वैत है ना, जीव जहां अकेला है ना वहां तो ईश्वर है, और जहां ये विकार काम क्रोध लोभ मोह ये आ जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनका वर्णन करे पंडित जी ने जी। एक की दारू दो बतलाए, भाई दो की चार दवाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। माध्यम पंडित जी का व्यवहार काल में ताकि समझ में आ जाए, लेकिन अर्थ जो है ना इतने गहरे हैं, जब विचारा जाता है ना तो मैंने देखा भागवत पुराण के 9वें सेकंड में उड़ाती है बात कि इसके दोनों हाथ और चारों तरफ से इसको जो सुना ऐसा कर देते हैं, आशा मीमांसा और काम क्रोध लोभ मोह, यानी इसको बिल्कुल कहीं हिलने की गुंजाइश नहीं। तो आड़ पंडित जी ने वो बात बता रखी, एक की दारू दो बतलाए, और व्यवहार काल में भी ऐसा है, व्यवहार काल में तो घटे ही घटे जी। भाई एक के दो गाहक हो जाए और दो के चार हो जाए। एक की दारू दो बतलाए दो की चार दवाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाए। नाड़ पकड़ के आगे कर लिया हीना मानस करके, और मत ना दुख दो बालकपन में जान लिकड़ जा डर के। आड़े फिर यो परमार्थ क्यों था, इन दो बातें से दो है कि भाई पंडित जी परमार्थ की समझा रहे हैं, इशारा उड़ेगा है। मत ना दुख दो बालकपन में जान लिकड़ जा डर के, और ये तो गाँव है न्यू होनी तो कद पंडा छूटे कद जब आप बताओ लाग रहे कद पंडा छूटेगा आप बताओ भी लाग रहे हो, और फिर दोनों बात पूछो न्यू भी पूछो कद पंडा छूटे और बताओ भी लाग रहे हो भाई मर के पंडा छूटेगा, दोनों बात नहीं होनी तो जब पंडा छूटे कति जानते मर के, और इस बंदे का भाग गाड़ी पाया पाया सरके।
जैसे भाग कहते हैं, जैसा इसने अपने लिए बनाया, इसका जो इसने किया वो इसका हिस्सा है, उसको भाग कहते हैं। करे हुए हिस्से को, कर्म को जो इसने बनाया है ना अपने लिए, उसको भाग कहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई भाग कोई न्यारी चीज है जी। भाग इसके किए हुए का एक हिस्सा है। इस बंदे का भाग अगाड़ी पाया पाया सरक और लग गए से मेरे मत ना मारो, लग गए से मेरे मारो मत ना, हट जाओ बकर कसाई। भाई दोनों हाथ पकड़ लिए कश के, कुछ ना पार बसाई। जब यो जीव इन काम क्रोध आशा मीमांसा यो करूंगा वो करूंगा इस चक्कर में बढ़ जाता है ना, यो करूंगा वो करूंगा, उड़े तो ले आऊंगा, उड़े नहीं कह दूंगा, उड़े तो यो कर दूंगा, इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना और कर लूंगा, इतने मकान बना लिए, इतने और बना लूंगा, ये सारे के सारे आड़े रह जाएंगे, किसी काम में नहीं। ठीक बात। और पंडित जी ने तो गजब कर रखा, बताओ में तो घाट नहीं गाल रखी। राजपाट तन घर धन सब कुछ खाक समान जी। और थारे दिशा धन और किसे ने जो दे भी भगवान। और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लाख दी संतान जी। यानी इस जीव की समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा ने इसको कितनी छूट दे रखी। 10 बालक जीवन में बहुत गणे हो जी। और 10 बालक उत्पन्न करने में 10 बार दसना स्त्री से संबंध होगा, तो ये भी बहुत हो है जीवन में। बार बार स्त्री से मिलना, इस शरीर को झिंझर बना लेना, सब तरह से कमजोर बना लेना, किसी काम का नहीं रहना, इसमें बदबू और हो जाती है जी। बैठे को सोचना पसीने में बदबू आने लग जाए, सांस में ही बदबू आने लग जाए, बफारा लगा मुंह का बदबू आओ बाजी बाजी को। तो जो विषयी पुरुष होते हैं ना, जैसे हमारे केस हैं, उनमें तो बदबू अवश्य हो जाती, जल्दी हो जाती है, लेकिन जो हमारे बचे रहे हैं उनमें जाकर के बड़ा शरीर होने के बाद होती है। तो इसका कारण यो है कि भाई संसार में ज्यादा रुचि रखना जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि भाई जिनका दर्द हो से ना, वो इस संसार का त्याग कर दे। लग गए से मेरे मत ना मारो, हट जाओ बकर कसाई। और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कस के, कुछ ना पार बसाई। यानी विषय वासनाओं ने इतना बांध देते हैं इस जीव को, स्वभाव बन जाता है कि वो छोड़ता नहीं। कोशिश करने के बाद भी जो ना, ना चाहते हुए भी पर बस उसमें लगता है, क्योंकि स्वभाव बन रहा है जी, उसको छोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो ना फिर दूसरी कली में बताता है, पैसा तक मेरे धोरे को ने, तम लागू लाल रतन के, और मैं परदेशी तुम परदेशी, तीनों गैर वतन के। मैं गढ़वाड़ा मेरे साथ दूसरा, दोनों एक मथन के, और धर्म जान गंगा में नहाया, कटम मन के मैल जतन के। यानी जतन के द्वारा तो सुना मैलों का नाश होगा। इन लेखन में गड़बड़ कर रखी है जी जी जी। कटम मन के मैल जतन के द्वारा, और अदम बीच मेरी गाड़ी रहेगी। गजब करके पंडित जी ने वो बातें बता रखी है कि समझ लेगा ना तो वाक्य ही जो ना झटका लगे। अदम बेचारे मेरी गाड़ी रहेगी, गार में धसी धसाई। ये संसार गार है, केवल पाप है, पुण्य नहीं है। इस संसार को तो 2 रूपों में देखा है,
या तो भगवान का रूप या मेरा स्वरूप, बस मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, जी। या परमात्मा है, परमात्मा है। एकदम बेचारा मेरी गाड़ी रहेगी, कार में धसी धसाई, और भाई दोनों हाथ पकड़ लिए कसकर, कुछ ना पार बस आई जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी यूं बतावे है जी जी कि भाई मैं करना चाहता हूँ था और हो के गया। बहुत मर्मिक बातें हैं पंडित जी की। माथा ते मेरा जब ठनक्या था, जब मैं ब्याह न टोक्या था, माथा ते मेरा जब ठनक्या था, मैं ब्याह खातिर टोक्या था, और इस ढंग के गरवा से तो मैं कुंवारा है चोखा था। हाँ जी। गजब करके बताओ, मैं घाट नहीं गाली भाई। जो तू गरवासा बना रहा है, जो तू बालक पाल रहा है, जो तू पैदा कर रहा है बालक, इसे गरवासे तक कुंवारा या था। यानी इस जन लिया तथा सारा न्यू अब भाई धर्म ना बिगड़ेगा। क्योंकि भाई जीवन में जो है ना, हो सकता है कभी कभी गलतियां हो जाए, तो अपनी स्त्री जो होती है वो धर्म को धर्म का पालन करने वाले के लिए धर्म का सहारा होती है। धर्म खंडित ना हो जी। उससे जो है ना ऋतुकाल जब हो तो महीने में उससे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आगे पीछे मिलता है तो पाप है। तो इसलिए वह जो है ना धर्म को सुरक्षित रखने के लिए सहारा है, ताकि वो बहे नहीं। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। माथा ते मेरा जब ठनक्या था, ब्याह खातिर टोक्या था, और इस ढंग के घरवा से मैं कुंवारा है चोखा था। और जिसा काम मेरा बनया और का बनना औखा था, और मेरी सुखते जिंदगी बसर होगी यो मेरे मन में धोखा था। पंडित जी ने खोल के बता रखा है भाई, जिस तरह तू सुखते जिंदगी जिसको सुख मान रहा है ना, वो तेरे धोखा है। फिर माध्यम को तो ले दिया गए भाई, उड़े बिना हुर तड़प के मर जा, हो जा लोग हंसाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके, कुछ ना पार बसा जी। लेकिन यूं खुल के बता दिया कि जिसको तू सुख मान रहा है ना, ये दुख रूप है, पाप रूप है जी। ये पुण्य नहीं है, ये परमार्थ नहीं है, नरक है, दुख महा चंडालपना है। जो तू कर रहा है, जो तू सोच रहा है, जो तू भाग दौड़ कर रहा है, ये चंडाल के कर्म है, मनुष्य के भी नहीं है। चार रूप होते हैं आदमी के। एक आदमी यानी अपनी जगह पर खड़ा रहे वो आदमी सीधा। एक होता है मनुष्य, जो ये जानता है कि भाई यो पर है, यो अपर है, यो ईश्वर है, यो जीव है। वो आदमी होता है, इंसान होता है जी। एक होता है महान। महान जो है ना, वो ही जीवन है, जो सब तरह से त्याग हो, सब किसी बात में भी जो है ना मन ना हो, सब चारों तरफ से तर्पित हो, और केवल परमार्थ करता हो, केवल दूसरों का हित करता हो, दूसरों को सुख पहुंचाता हो, दूसरों का कल्याण करने के लिए, यानी मन से, वचन से और कर्म से सब प्रकार से जो है ना दूसरों का हित करता है, वो महान है जी। और नहीं तो हम सब जितने भी हैं, असली तो ये है कि क्या तो ब्राह्मण करेगा और क्या नाई करेगा और क्या शूद्र करेगा, सब के सब चंडाल है। जो भोग करते हैं बेसमय, जो संतान उत्पन्न करते हैं बार बार,
मिलकर के, वो सब चंडाल है। और जो संसार के लिए संग्रह करते हैं, जो संसार के लिए करते हैं, संसार को पालते हैं, वो सब के सब चंडाल है। चाहे कोई कितना चौड़ा हो रहा हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है जी, हमारे में कोई अंतर नहीं है। हमने केवल संसार को देखा, परमात्मा को जाने ही कोई। परमात्मा क्या चाहते हैं, परमात्मा का कैसा स्वभाव है, परमात्मा ने इस शरीर जीव को, मनुष्य शरीर को इतना महत्व क्यों दे रखा है, इतनी सत्ता और सुपुर्ति क्यों दे रखी है, इतनी छूट क्यों दे रखी, उसको हमने जाना ही नहीं। केवल ये 184 भोग करके मनुष्य शरीर में जब मिला, या तो परमात्मा की सीम कृपा से मिला, या किसी परमार्थ के सहारे से मिला जी, कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे मनुष्य शरीर मिले, कोई ऐसा बहुत बड़ापन हो गया, किसी जीवों का हित किया गया, और उस लिए जो है ना ये मनुष्य शरीर मिले। लेकिन इसको मिलकर के पशु की तरफ, पशुओं से भी गया गुजरा बन जाना, क्या इंसानियत है? देखा भाई विचार करके नाम, मैं जब देखता हूँ ना सुधीर, जब मेरे आंसू आ जाते कि मैं धिक्कार है मेरे को, मेरे से तो पशु अच्छे, कुत्ते, चिड़िया, गब्बर, मोर सब अच्छे, जितने भी 184 में जितनी भी यूनी है 83,90,999 वो अपनी प्रकृति के द्वारा अपने समय पर सारे कार्य करते। बिल्कुल। लेकिन एक मनुष्य है ऐसा जो सामर्थ्य होते हुए और सब सारे कर्मों की, सारी मर्यादाओं की, सारी जो सुना ज्ञान की, सब क्या है कि धज्जी उड़ा करके जी, और इतना गिर गया इतना गहरा चला गया कि इसका वापस आना बहुत मुश्किल है। पंडित जी ने भी गजब करके जा रहा है भाई, एक बात, तेरे कैसे बेईमाना का हर में ध्यान नहीं होता, और धर्मराज के घर पर जाकर तेरा आदर मान नहीं होता जी, और वेद शास्त्र पढ़े बिना कदे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और इस योनि में धर्म छोड़ दे तो फिर इंसान नहीं होता जी। भाई गजब कर दिया भाई। ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये धर्म छोड़ने का नहीं है, क्योंकि और योनियों में तो धर्म का कोई लेशन नहीं है, सवाल पैदा ना होता जी। उसने धर्म का धर्म का ज्ञान नहीं, कोई उसने तो स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है जी, इसने निमित्त ज्ञान है, और यो करने में स्वतंत्र है जी। इसलिए परमात्मा ने, पंडित जी ने कितने खोल करके बताया है, अगर इस योनि में भी धर्म का त्याग कर दिया ना तो फिर इंसान नहीं है। आगे तो शरीर मिलेगा नहीं मनुष्य का, लेकिन आड़े भी मिलया होया भी राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई, और पाई रही पाई बिन पाई जी। आड़े भी यो मनुष्य शरीर पाया, पा कर के भी बिना पाए के सारे पशुओं से भी गिरा गुजरा अपना समय गुजार रहा है जी। धिक्कार है हमारे को। पंडित जी की एक एक बात याद आओ ना, जब वह रूंगटे खड़े हो जाते गजब कर गया भाई जी, कितनी सरल करके बताया गया भाई। इस योनि में, इस मनुष्य शरीर में भी अगर धर्म का त्याग कर दिया तो फिर इंसान नहीं है। तो आड़ पंडित जी जो है ना, इस कविता में यह है बात बताना चाहते जी। कि बता, तीसरी कड़ी थी ना, हाँ जी, चौथी आ गई। राजा राय सिंह ने गल बीना का काटा था, और दंगताने ते गेलियां कर दी में बहुत घना नाट्या था। तुमने ब्याह क्यों ना करवाया, कि माया का घाटा था। इन बिगाड़ में दक्षिण में फर्क पड़ रहा है। तुमने ब्याह क्यों ना करवाया, कि माया का घाटा था। बेला हूर उठाई तुमने, मन न्यू बेरा पाट्या था। लक्ष्मी चंद कहे, लक्ष्मी चंद मरो कीड़े पड़ के,
तमने कुआरी ज्ञान नसाई। हम तो कहा करते नहीं भाई बालकों में, कुआरी ज्ञान